जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो यह मन है, मन बहुत ही चंचल है। ये इधर उधर भटकता है और ये जो चाहे मनुष्य से करवा सकता है। मन ही है, चाहे वो इंसान को संत महात्मा बना दे, और मन ही है, वो चाहे तो इंसान को चोर लुटेरा डाकू बना दे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इस मन के बारे में ही बात करेंगे कि इस मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। कि जो ये मन है, इसके अंदर उस परम पिता परमात्मा का वास है। ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान बसा हुआ है इस मन के अंदर। सिर्फ हमें उसके अंदर जाने की जरूरत है, तलाशने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। तो महाराज जी कहते हैं, रथ को चतुर चलावन हारो, खिन हाखे खिन उभय राखे, नहीं आन को सारो। कि रथ को चलाने वाला बहुत चालाक है, कभी रथ को चलाता है और कभी रोक देता है। रथ को चलाने वाला ही रथ को कंट्रोल करता है, वह जैसे चाहे वैसे उसको चलाता है। पर यह रथ कौन है और रथ को चलाने वाला कौन है? रथ है हमारा यह शरीर, और शरीर को चलाने वाला कौन है? यह मन। हमारे अंदर हमेशा एक शोर चलता है। वो शोर कौन सा है? क्योंकि हम सब सांसारिक जीव हैं। संसार में आए तो घर गृहस्थी भी निभानी है, जिम्मेदारियां निभानी है, और हम सब प्रोफेशनल रूप से भी कार्य से जुड़े रहते हैं। तो वही शोर जो है हमारे इस मन के अंदर चलता रहता है। जैसे कोई घर गृहस्थी वाली महिला है, तो वह हमेशा उसके दिमाग में चलता रहता है कि सुबह के खाने में वो क्या बनाए। सुबह का हो गया तो दोपहर में क्या पकाया जाए, शाम को क्या बनाया जाए। बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, तो ऐसे कुछ ना कुछ उस महिला के मन में चलता रहता है, कभी भी शांत नहीं होता है। और जो आदमी है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसके दिमाग में भी यही सब बातें चलनी है कि यह काम मैंने कैसे करना है, कैसे इसको रूपरेखा देनी है। और घर के खर्चों के बारे में भी वो सोचेगा कि महीने की जो है आखिरी डेट आ गई है, बिजली का बिल भी भरना है, घर का राशन भी लाना है अगले महीने का। तो बहुत सी बातें जो है इस मन के अंदर जो है चलती रहती है। और अगर हम बच्चों की बात करें, तो बच्चों के मन में भी, जो शिक्षा से जुड़े हैं बच्चे, तो उनके मन में भी पढ़ाई के बारे में चलता रहता है, और खेल कूद के बारे में चलेगा। तो चाहे जीव की उम्र कितनी भी हो, तो वो हमेशा एक शोर के अंदर रहता है। चाहे बाहर से हम चुप बैठे रहे, शांत बैठे रहे, लेकिन हम बाहर से शांत दिखाई देंगे, लेकिन अंदर हमारे भीतर हमेशा एक शोर चलता रहता है। वो शोर कभी भी शांत नहीं होता। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं, सोते समय में भी सपने के रूप में वो शोर जो है चलता रहता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये शोर है इस मन के अंदर चलता है। कभी हमें लगता है कि हम दुनिया जीत सकते हैं, और कभी लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया, तो हम उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं कि इस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे ऐसा कहा था तो मैंने इसको ऐसा जवाब देना था। और उसको उल्टा ही ले लेंगे, हम नेगेटिविटी में चले जाएंगे कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, तो उसने मुझे ऐसा कहा है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता।
और वहीं दूसरी तरफ हमारा मन जो है वो दुनिया जीतने की बात करता है। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, इस इंसान ने मुझे ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और जिस काम के पीछे उस इंसान ने मुझे बोला है उस काम को हम करके दिखाएंगे, हम दुनिया जीत सकते हैं। तो यह मन ही हमें ऊपर उठा सकता है और मन ही हमें नीचे गिरा सकता है। तो महाराज जी कहते जब रथ रहे सारथी थाके, तब को रथ चलावे, नाद बिन सबे ही थाके, मन मंगल न गावे। कि जब यह शरीर चलाने वाला सारथी मन थक जाता है तो यह शरीर भी थक जाता है, और जो ज्ञान इंद्रियां हैं यह भी थक जाती है। फिर मन में आनंद नहीं रहता, किसी भी चीज में दिल नहीं लगता है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि हमारा मन एक मैदान है जहाँ दो घोड़े लगातार दौड़ रहे हैं। जीत उसी की होती है जिसे आप भोजन देते हैं। हमारे मन में दो प्रकार के घोड़े हैं, एक का रंग है काला और एक का रंग है सफ़ेद। काला रंग का जो घोड़ा है वो हमारे मन में नेगेटिविटी पैदा करता है और सफ़ेद रंग का घोड़ा पॉजिटिविटी पैदा करता है। तो जिसको हम जैसी खुराक देंगे वो वैसा ही बनेगा। अगर हम काले घोड़े को खुराक देंगे तो हमारा मन जो है वो नेगेटिविटी में चला जाएगा, हमेशा निराश रहेगा। और अगर हम पॉजिटिव घोड़े को खुराक देंगे तो सफ़ेद घोड़ा जो है वो तेज गति से चलेगा, हमारा मन फिर हमेशा खुश रहेगा और हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। जो काला घोड़ा है गुरु प्यारी साध संगत जी, वो डर से, गुस्से से, ईर्ष्या से बना है। जैसे कभी कभी सुबह उठते हैं तो सिर बहुत ही भारी होता है और लगता है कि जो दुनिया के लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं हमारा, सब ये दुनिया जो है मतलब की है, कोई इस दुनिया में अपना नहीं है। हमारे मन में ये ऐसे ही नेगेटिव विचार आएंगे। अगर किसी की को कोई उपलब्धि मिली है, किसी ने कुछ प्राप्त किया है, तो यह मन जो है उससे जेलस फील करेगा, दुखी होगा कि इसने ऐसे सफलता कैसे प्राप्त कर ली है, इसके घर में इतनी खुशियाँ क्यों हैं। तो वो है नेगेटिव घोड़ा, काला घोड़ा, उसको हम खुराक देते हैं। और वहीं जो सफ़ेद घोड़ा है जो बना है प्यार से, प्रेम से, करुणा से, दया से, इन सब से मिलकर बना है यह तब दौड़ता है जब आप किसी की मुश्किल में भी मदद करते हैं। अगर कोई दुख में है, दुखी है कोई, तो आप उसको देखकर दुखी होते हैं और उसके दुख को दूर करने के बारे में सोचते हैं, खुशियां बांटने का काम करते हैं। और दुख में भी, अगर आपके जीवन में दुख है, अगर उस दुख में भी आप मुस्कुरा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके मन का जो सफ़ेद घोड़ा है वो बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। तो हमने ज़्यादातर जो है तेज बनाना है वो सफ़ेद घोड़े को बनाना है। जो यह मन है फसल की तरह है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसी खुराक दोगे वैसी ही खुराक मिलेगी। अब हम खुराक किससे लेते हैं? आँख, कान, नाक से। जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वैसे ही हमारे मन के अंदर जो है विचार चलने शुरू हो जाते हैं। अब अगर हमारे सबके पास जो है फ़ोन है, फ़ोन में चाहे तो हम रील्स देखें उल्टी सीधी, तो हमारा मन जो है वो उसी की तरफ जाएगा बार बार। और अगर हम फ़ोन में भजन कीर्तन सुने, कोई नॉलेज की चीज़ देखें, तो हमारा दिमाग जो है उसकी तरफ जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, तो हमने पॉजिटिव खुराक जो है अपने मन को देनी है ताकि हमारे विचार जो हैं वो अच्छे हो सके और आँख, कान, नाक से हम अच्छी चीज़ें ग्रहण करें। जैसे
कई लोग सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन में सबसे पहले क्या देखते हैं, सोशल मीडिया, रील्स, उल्टी सीधी रील्स देखेंगे। तो यह है नेगेटिव घोड़े की खुराक। आप नेगेटिव घोड़े को खुराक दे रहे हो। और जैसे कि अगर किसी इंसान का झगड़ा हो गया है तो उसने उसको उल्टा सीधा बोला, इधर उधर की बातें की, गाली गलौज किया, तो वो इंसान तो वहाँ से चला गया, वो चाहे आराम से सो रहा है, अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आपका मन जो है उसी बातों में उलझा हुआ है कि उसने मुझे यह क्यों कह दिया, मैंने उसको ये बोला। तो ये सब है नेगेटिव घोड़े की खुराक। तो इससे जो पॉजिटिव घोड़ा है वो भूखा रह जाता है। तो हमने गुस्से को दबाना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, दबाना नहीं है, क्योंकि अगर गुस्से को हम दबाएंगे तो वो खतरनाक होगा। तो क्या किया जाए, कैसे कंट्रोल करें इस मन को? तो क्या करना है कि जब भी बुरा विचार आए तो उस पर ध्यान मत दीजिए, उन विचारों को डाइवर्ट कीजिए, दूसरी तरफ उन विचारों को लगाइए, ध्यान साधना कीजिए। जब ऐसा करोगे तो काला घोड़ा जो है कमज़ोर पड़ जाएगा और पॉजिटिव घोड़े को खुराक मिल जाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम नौकरी कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, घर गृहस्थी है, तो जो तनाव होना है वो तो नेचुरल है, वो तो होगा ही। अब अगर हम सोच ले कि मन बड़ा परेशान है, कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं इसकी वजह से, तो वो सोचते हैं कि हम अकेले बैठ जाए कहीं पर एकांत में। अगर ये सोचकर इस संसार से दुखी होकर, घर गृहस्थी से, परिवार से, अपनी नौकरी से, कि सोचे कि जंगल में जाकर बैठ जाएं और वहाँ पर ध्यान साधना करें, तो लेकिन मन तो पीछा नहीं छोड़ेगा, मन भी आपका वहीं पर जाएगा। और अगर आप परेशान रहते हो तो वहाँ भी आप परेशान होगे, मच्छरों से, गर्मी से बेहाल हो जाओगे, क्योंकि मन तो आपका साथ ही है। तो इसलिए इसको सुधारने का क्या इलाज है? इसको सुधारने का इलाज है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप अपना 100% दो। सुबह उठिए, ध्यान साधना में बैठिए, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना आपसे बैठा जाए। ध्यान साधना में बैठकर मंत्र का जाप कीजिए और उस मंत्र को महसूस कीजिए। मन में विचार आएंगे, लाजमी है आना, लेकिन उनको वापस से साइड करो और फिर से उधर आओ। मन फिर से विचारों की तरफ जाएगा, फिर से उसको वापस लेकर आओ। ऐसे हर रोज अभ्यास कीजिए। और जो आप कार्य कर रहे हो, जैसे अगर आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाइए, उस खाने के टेस्ट को महसूस कीजिए, खट्टा मीठा कैसा भी है उसको महसूस कीजिए। आपके दांत उस खाने को चबा रहे हैं, उस चीज़ को महसूस कीजिए। अगर आप कहीं पर चलकर जा रहे हो तो अपने कदमों पर ध्यान दीजिए कि हम चल रहे हैं। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उस पर ध्यान दीजिए कि हमारी उंगलियां चल रही हैं, हम लिख रहे हैं। और अगर आप टीवी देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ टीवी देखिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। और अगर आप खाना बना रहे हो तो सिर्फ खाना बनाने में ध्यान दीजिए कि रोटी बनाई, कैसे रोटी बनी है, तवे पे रखी है, सेकी है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और जो आपका कार्य है, प्रोफेशन है, जब आप वो करो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ में ध्यान दीजिए कि सिर्फ यही है, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है दुनिया में, जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ वो ही दुनिया में है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचोगे, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप हर रोज़ अभ्यास करोगे तो ये ज़रूर होगा गुरु प्यारी साध संगत जी। तो हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, समझदारी से जो है निर्णय लेने हैं, समझदारी से निर्णय लेने हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। तो तभी हमारा जो मन है ये कंट्रोल हो पाएगा।
जैसे गुरु प्यारी साध संगत जी एक बार एक गुरुमुख प्यारे थे, वो सत्संग सुनकर जा रहे थे और उनकी गाड़ी में एक और उनके साथ गुरुमुख प्यारे बैठे हुए थे। तो जो सत्संग सुनकर वापस अपने घर जा रहे थे तो अचानक से उनकी गाड़ी को आकर हल्की सी टक्कर लगी और जिस गाड़ी ने उनको टक्कर लगाई थी वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। और जो गुरुमुख प्यारा जिस गाड़ी में बैठा हुआ था तो वो उसने उस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। जो वो दोनों गुरुमुख प्यारे बातें करते हुए जा रहे थे वही बातें करते रहे। गाड़ी को टक्कर लगी लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अनदेखा कर दिया, वो बातों में मगन जिसकी गाड़ी थी। तो वो जो दूसरा गुरुमुख प्यारा उसमें बैठा था तो उसने उसको पूछा जिसकी गाड़ी थी कि भाई साहब, आपकी गाड़ी को कोई टक्कर मार के गया है, आपने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, आपको गाड़ी से उतरना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि गलती उनकी थी सामने वालों की। तो उस गुरुमुख प्यारे ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए भाई साहब, ऐसा है, मैं अभी सत्संग सुनकर आया हूँ और मेरा मन जो है बड़ा ही आनंदित है। वो बेचारा मेरी गाड़ी को टक्कर मार कर गया है, जो इंसान, उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, हल्का सा स्क्रैच भी आया है, कोई बात नहीं, मैं थोड़े इस पे 2-3 हज़ार का खर्चा आएगा, मैं इसको ठीक करवा लूँगा। लेकिन अगर मैं अभी गाड़ी से उतरता, उल्टा सीधा उसको बोलता, 2-4 बातें वो मुझे बोलता, उसका भी मन खराब होता, मेरा भी मन खराब होता, तो जो ये मन में आनंद है ये चला जाता। हो सकता तो इस पे पुलिस केस भी बन जाता, पुलिस स्टेशन तक जाने की बात आ जाती। तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुका, मैंने उसको नहीं कुछ कहा, तो वो भी आराम से निकल गया और मैं भी आराम से निकल गया। तो ना मेरा मन खराब हुआ ना उसका दिन खराब होगा। लेकिन हम क्या करते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया, हमारा कोई काम बिगाड़ दिया, तो हम पूरा दिन क्या कई दिनों तक उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, अपने मन को खराब करते हैं। हमने इन चीज़ों से सीख लेनी है। जैसे एक बार महात्मा बुद्ध जी भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे तो एक गांव में उनको पसंद नहीं किया जाता था। तो जब वो उस गांव में पहुँचे, उन्होंने किसी सज्जन प्यारे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक सज्जन निकले और महात्मा बुद्ध ने भिक्षा के लिए कहा। तो वो सज्जन महात्मा बुद्ध जी को उल्टा सीधा बोलने लग गए, बहुत उल्टा सीधा बोला कि आप लोगों को भड़का रहे हो, धर्म के खिलाफ जा रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ तक कि गाली गलौज भी की, अपशब्द बोले गए। तो महात्मा बुद्ध जी चुपचाप खड़े रहे और सुनते रहे, और जब उनकी बात पूरी हो गई और वहाँ से निकल गए, तो महात्मा बुद्ध जी के साथ जो शिष्य थे, तो आगे चलकर उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध जी से पूछा कि महात्मा जी, उस इंसान ने आपको इतना बुरा भला कहा लेकिन आपने सामने से एक भी शब्द नहीं निकाला, जैसा आपका चेहरा पहले था आनंदित, वैसा ही आपका चेहरा अब भी है, ऐसा क्यों? तो महात्मा बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर आपके घर में कोई आए और आप उनके लिए पहले से ही खाने की तैयारी करके रखो, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, और वो जो मेहमान आपके घर में आया है वो किसी वजह से जल्दी में था और बिना खाना खाए ही आपके घर से चला जाए, तो आप उस खाने का क्या करोगे? तो उस शिष्य ने कहा कि महात्मा जी, उस खाने को तो हम खुद ही खाएंगे, घर वाले ही खाएंगे। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है
कि उस इंसान ने मुझे बुरा भला बोला, अपशब्द बोले, लेकिन मैंने उसके अपशब्द जो है एक्सेप्ट ही नहीं किए, स्वीकार ही नहीं किए, तो वो शब्द किसके पास रहे? तो शिष्य मुस्कुराया और कहा, समझ गया महात्मा जी, कि वो शब्द फिर उस इंसान के पास ही रहे। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, जब मैंने वो शब्द लिए ही नहीं तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? तो इस प्रकार गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने अपने मन को कंट्रोल करना है, समझाना है, नियंत्रण में करना है, अपने मन को दुखी नहीं करना है। क्योंकि दुनिया है, कुछ ना कुछ लोग कहेंगे ही कि ना किसी बात से हमें तनाव होता ही है, लेकिन हमने अपने कार्यों को जिम्मेदारी से निभाना है और अपने मन को जो है हमेशा खुश रखना है और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हमने सफ़ेद घोड़े को खुराक देनी है। कौन सी खुराक देनी है? प्रेम की, प्यार की, ये सब हमने खुराक देनी है। तभी हम कह पाएंगे, मन तू ज्योत सा रूप है, अपना मोल पहचान, कि इस मन का हमने मोल पहचानना है और इसको सही दिशा में लगाना है। तो जो यह मन है, चाहे तो इसको आप सही दिशा में लगाकर संत महात्मा बन जाओ, बड़े से बड़ा पद जो है वो हासिल कर लो, या फिर गलत रास्ते पर लगाकर गलत विचारों में पड़कर आप अपने इस जीवन को गवा दो। ये सब इंसान के हाथ में है। तो हमने अपने मन का जो है मोल पहचानना है और अपने जीवन को सार्थक करना है, सफल करना है जी।